Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. Class 10th, subject Mathematics, chapter number 9, Some Applications of Trigonometry, exercise 9.1, question number 12. Some Applications of Trigonometry का जो question number 12 है, exercise 9.1 का, it says that from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. यानी हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है 7 मीटर्स है. दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग. इसका नाम हम रखेंगे यहाँ AB. और एक टावर है, वो भी ज़मीन पर है, बिल्डिंग पर नहीं बनाया गया है, तो इसका जो नाम हम रखेंगे इट इज़ CD. जो ये दोनों बिल्डिंग और टावर है, ये एक ही ग्राउंड पे है, इस तरह. अब जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है इट इज़ 7 मीटर्स. और इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जब हम यहाँ नज़र दौड़ाते हैं बिल्डिंग टावर के टॉप पर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज़ 60 डिग्री. तो एलिवेशन जो है इसके लिए हमें यहाँ लाइन डालनी होती है, दैट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड. इट इज़ 60 डिग्री. और इसी पॉइंट से जब हम टावर के फुट पर नज़र दौड़ाते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ बनता है 45 डिग्री. क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल बन जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा 45 डिग्री. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब क्या ढूंढना है मुझे? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर. हमें इसकी हाइट ढूंढनी है, तो यहाँ मैं नाम रखूँगा इसका E. तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू CE प्लस ED. तो जो मुझे ढूंढने हैं, C में मुझे पता है, क्योंकि C उतना ही होगा जितना EB होगा. 7 मीटर्स, इट इज़ ऑल्सो 7 मीटर्स. तो ये वाला पार्ट जो है ED मुझे ढूंढना है. ED मैं इस ट्रायंगल में ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बनता है. इसी तरह इस ED को ढूंढने के लिए मुझे बेस पता होनी चाहिए, बेस B. तो B शुड बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू AC. AC जितना होगा उतना ही BE होगा. लेकिन AC को मैं इस ट्रायंगल में निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल जो है इट इज़ 90 डिग्री. ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, tan को इस्तेमाल करके मैं बेस ढूंढ सकता हूँ. जब मुझे ये पता चला तो ये पता चला, इसके पता चलने से मुझे DE में ढूंढ सकता हूँ इस ट्रायंगल में. तो सबसे पहले मैं ये वाला जो है ये बेस ढूंढूंगा. तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा कि मुझे क्या क्या पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ व्हाट इज गिवन? हाइट ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की जो हाइट है इट इज़ इक्वल टू AB, और जो AB है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू CE इन फिगर. तो 7 मीटर्स है. इसी तरह हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू CE प्लस ED. पहले मैं लिखूंगा पूरा, दैट इज CD. CD इज इक्वल टू CE प्लस ED. ये मुझे ढूंढना है. इसके अलावा मुझे पता है θ1 इट इज़ 60 डिग्री एंड θ2 इट इज़ 45 डिग्री. तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल लूँगा, इन ट्रायंगल BAC, एंड राइट एंगल ट्रायंगल BAC, राइट एंगल एट A. इस ट्रायंगल में जो एंगल है एक्यूट है इट इज़ 45 डिग्री. तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है यहाँ दैट इज़ AB, और वी कैन डायरेक्टली राइट 7 मीटर्स डिवाइड बाई बेस जो है दैट इज़ AC. तो AC tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7 मीटर डिवाइड बाई AC. AC इंटू 1 दैट इज़ AC इज इक्वल टू 7 मीटर्स. ये मुझे AC मालूम पड़ा, ये AC. बट AC इज इक्वल टू BE. लिखेंगे यहाँ, बट AC इज इक्वल टू BE दैट इज इक्वल टू 7 मीटर्स. जब AC 7 मीटर्स है तो BE भी 7 मीटर्स होगा. तो इस ट्रायंगल को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल, एन राइट एंगल ट्रायंगल
BED, राइट एंगल एट E, यानी इस ट्रायंगल मुझे लेनी है अब। BED, राइट एंगल एट E, इसमें मुझे बेस अब पता है, BE पता है 7 मीटर्स है, तो लिखेंगे यहाँ, लेकिन एंगल जो वहाँ है दैट इज़ 60 डिग्री, लिखेंगे यहाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ DE है, और वी कैन राइट ED डिवाइड बाई बेस जो है दैट इज़ BE, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू DE divided by B, that is 7. D is equal to 7 into √3, that is 7 √3 meters. ये मुझे अब DE भी पता चला। अब हम लिख सकते हैं therefore height of tower जो मैंने गिवन में पहले ही लिखा है, height of tower is equal to CD के बराबर है, और CD जो है it is equal to CE प्लस ED, यहाँ CE प्लस ED, C का जो वैल्यू है इट इज़ 7 मीटर्स, पहले से ही पता है मुझे, CE इज इक्वल टू 7 मीटर्स, यहाँ लिखेंगे वैल्यू 7 प्लस ED जो है इट इज़, ये अभी मैंने निकाला EDRT, इट इज़ 7 √3, तो इन दोनों में से 7 कॉमन निकलेगा, यहाँ रहेगा 1 प्लस √3, दैट इज़ 7 into 1 plus √3 meters is the height of the tower. Thanks.